तारा तारिणी मंदिर ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली देवी पुरुनेश्वरी मां तारा तारिणी का शक्तिपीठ है। ये हमारे देश के 51 विभिन्न शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में दो बहनों की पूजा तारा और तारिणी रूप में की जाती है। मन को आनंदित कर देने वाली इस पीठ की महिमा के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हो गई है। भारत के सभी प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से माता तारिणी का पीठ अद्वितीय है। स्थान पीठ होने के कारण ये देश के 4 आदिशक्ति पीठों और 25 पीठों में से एक है। ये पीठ शबरी, वैदिक, बौद्ध, वैष्णवी, परम पीठ और शक्ति पीठ के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। ये 5 देवताओं की पूजा का मुख्य मंदिर है। प्राचीन किंग राजवंश की मातृ देवी इष्टदेवी नवीन परंपरा और ऋषियों की जननी है। पीठ के पास विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े बंदरगाह से संस्थानों और पूजा के साथ विदेश में व्यापार यात्राएं शुरू हुईं। 999 सीढ़ियां नवप्रवर्तन परंपरा का प्रतीक हैं। जावा सुमात्रा से लौट रहे एक संत चेट्टी रमैया ने अपनी मां के लिए ये 999 पत्थर की सीढ़ियां बनवाईं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समुद्र में बिताया था। ये बौद्ध देवी तारा का उद्गम स्थल है, जहां मां तारा तारिणी के आसन पर बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जा रही है। वहीं मां तारा तारिणी के मंत्रों, प्रणालियों और पूजा विधियों का उपयोग थोड़े से बदलाव के साथ बौद्ध स्टार की पूजा के लिए किया जा रहा है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पिता की अनिच्छा के बावजूद शिव से विवाह किया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दक्ष को शिव का शमशान में रहना और विचित्र वस्त्र पहनना नापसंद था। दक्ष ने अपने दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया क्योंकि सती ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। महर्षि ने नारद से सुना कि उनके पिता ने एक विशाल यज्ञ की तैयारी की है। शिव के मना करने के बावजूद वे बपतिस्मा लेने गए और यज्ञ में पहुंचे। पिता दक्ष ने सती वेदी पर प्रजापति को देखा और कन्या के दामाद को आमंत्रित न किए जाने के विषय में पूछा, लेकिन पिता ने सती से शिव के विषय में बहुत कठोर बातें कहीं। परिणामस्वरूप सती अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी और खुद को यज्ञकुंड में फेंक दिया। ये समाचार सुनकर शिव क्रोधित हो गए, तुरंत तीरथ पर गए और दक्ष का सिर काट दिया और तीरथ को नष्ट कर दिया। सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वह निरुद्देश्य इधर उधर घूमता रहा। ये जानते हुए कि शिव के बिना सृष्टि असंभव है, भगवान विष्णु ने सती के जले हुए शरीर को शिव के कंधे पर सुदर्शन चक्र से काट दिया। एक वन स्थान पर सती का पिंड गिरा और एक वन स्थान पर एक वन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। सती की छाती तारा तारिणी के आसन पर गिरी थी, तो तारा तारिणी की बहन जोड़ी सती की छाती से बनाई गई थी। एक बार वशिष्ठ ने देवी द्वया से एक इच्छा पूरी करने की अपील की, लेकिन देवी द्वया ने उदासीनता दिखाई। तब ब्रह्मर्षि ने क्रोधित होकर देवी द्वया को पूज्य बने रहने का श्राप दे दिया। लेकिन देवी द्वया ने इसके लिए पश्चाताप किया और कहा, शहर के बीच में मेरे बेटे बसु प्रहराज के घर में, उनकी सबसे बड़ी बहन ऋषिकुल्या के घर में, आप दोनों की तारा तारिणी पर्वत की छो। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में सीता माता जो अशोक वन में कैद थीं, ये खबर सुनकर रोने लगी कि माहिरा ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया है और उनकी मां काली को बलि दे दी है। उनकी आंखों से बहते आंसुओं से विभिन्न हथियारों से सुशोभित असाधारण सौंदर्य वाली 2 देवियां पैदा हुईं, जो श्राप से मुक्त हुईं और उन्होंने सीता की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। सीता के आदेश पर देवी द्वया ने हनुमान के साथ मिलकर अपने अंगों से कात्यायनी और योगिनियों को बनाया और माहिरा को मार डाला। वहां से लौटते समय और माता सीता से जाने की अनुमति मांगने पर सीता ने उन दोनों को ऋषिकुल्या में अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास भगवान श्री राम द्वारा स्थापित तुम्बेश्वर और पंचानन के लिंग पंचानन और तारा तारिणी पहाड़ों की तलहटी में छिपने का आदेश दिया और उन्हें प्रतीक्षा करने की सलाह दी। कृतयुग तक गंजाम के अष्टगढ़ में वीर जगन्नाथ के शासनकाल में कुमारी नामक एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में बसु प्रहराज नामक एक महान ऋषि और तांत्रिक थे। वह निःसंतान था, इसलिए वह 2 बेटियां लेकर आए और गोद लेने का जश्न मनाया। बसु प्रहराज ने उन दोनों रूपसी लड़कियों की देखभाल में कोई लापरवाही नहीं की। एक दिन
दोनों लड़कियां अचानक बिना किसी को बताए घर से निकल गईं। रास्ते में कुछ कूड़े से बने मोजे पहने और बसु से प्रहराज से संपत्ति लेने के लिए कहा। प्रहराज ने बहुत खोजा लेकिन निराशा हाथ लगी। प्रहराज को स्वप्न आया कि वह 2 बहनों के साथ पूर्णागिरि पर्वत पर रह रहा है। उस रात बसु प्रहराज दोपहर के समय अपना बिस्तर छोड़कर अकेले ही तारातारिणी पर्वत पर पहुंच गए। वहां उसने पहाड़ की चोटी पर 2 चट्टानें खड़ी देखीं। अपनी मां की महिमा जानने के बाद बसु प्रहराज ने 2 मूर्तियां स्थापित की और केश सना के माध्यम से उनमें आत्मा स्थापित की। उसके बाद प्रमुख कारीगरों को आमंत्रित किया गया और नियमानुसार अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। उन 2 मूर्तियों को अधुना तारा और तारिणी के नाम से जाना जाता है। पुराणों और फेसा ग्रंथों के अनुसार पूर्णागिरि पर्वत प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध फेसिपिथ था। हरी इमारत के भीतर यह निर्जन स्थान तंत्र के औजारों के लिए एक आदर्श स्थान है, जिससे पता चलता है कि यह औजारों की व्यवस्था का आधार था। अब मंदिर में देवी की 10वीं हविद्या और 6ठी के पत्थर रखे हुए हैं। बगला, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमला, भुवनेश्वरी, भैरवी और काली की मूर्तियां हैं। से ही मां की पूजा शुरू हो जाती है। रात्रि को कपाट बंद करके सबसे पहले आंगन की सफाई की जाती है और द्वारपाल गंगा यमुना को स्नान कराया जाता है और सूर्य पूजा शुरू होती है। इसके बाद देवताओं को स्नान कराकर घंटियां बजाने और मां को जगाने का विधान है। उपासक पहाड़ी छोड़ने की विनती करता है। मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाता है और मां की दिनचर्या पूरी हो जाती है। मुंह धोने के बाद मां को स्नान कराकर लौंग, कपूर, सिंदूर, कस्तूरी, गोरचन, जायफल से स्नान कराया जाता है। अगरबत्ती, इससे पंचदेवों की पूजा की जाती है। मां के पास धूपबत्ती के साथ खिचड़ी और दालमा भी रखा जाता है। शुभ समारोह और फूल चढ़ाने के बाद मंदिर का दरवाजा जनता के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। परंपरा के अनुसार दोपहर 12:15 बजे मां को दोपहर की धूप का भोग लगाया जाता है। एक बार फिर खोल को साफ किया जाता है और रोटी, दाल, दही, तला हुआ आदि जैसे भोजन के साथ परोसा जाता है। नीरजना पुष्पांजलि के बाद मां की पुनः वर्षा होती है। दोपहर के धूप का प्रसाद साधु, संत, अतिथि और उपासक एक साथ खाते हैं। यह महान साधना दुर्लभ है। दोपहर 2 बजे उपासक माता से राख छोड़ने की प्रार्थना करता है तथा माता का मुख धोकर वस्त्र पहनाया जाता है। पद अर्घ्य, धूप और दीप अर्पित करने के बाद जनता को दर्शन का अवसर दिया जाता है। शाम का मनोरंजन 15 मिनट पर शुरू होता है। मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है और आनंदपूर्वक पूजा की जाती है। मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। फिर रात की रोशनी जलाई जाती है। रात्रि के समय धूप में शंख का प्रयोग किया जाता है। रात के खाने के बाद मां खाद बोती है। उपासक मां से झुंड पर आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करता है। शाबाशी देने का रिवाज है। बारिश के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। कुछ विशेष दिनों और त्योहारों और वाहनों की उपलब्धता पर इस मां कर पूजा और तंत्र के विशेष प्रभाव के कारण इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मतारा तरधन पीठ में बलि की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि मध्य युग में बलि देने की प्रथा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे वर्ष मंगलवार और संक्रांति तिथि पर बड़ी संख्या में बकरों की बलि दी जाती थी। मुख्य रूप से चैत्र महीने के चौथे मंगलवार को 10,000 से अधिक बकरियों और बैलों की बलि दी जाती थी। पहाड़ी पर बड़ी संख्या में यज्ञ होने के कारण इस तक पहुंचने वाली 999 सीढ़ियां खून से लाल हो गई थीं। महात्मा गांधी के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को बंद कर दिया। अब मां को आमिष प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। तांबे के लोटे में जल को मदिरा के रूप में मां को अर्पित किया जाता है। लोग संतान की आशा करते हैं और बीमार बच्चे को ठीक करने के लिए माता पिता बच्चे का पहला बाल मुंडवाकर मां के आसन पर बिठाने की साधना करते हैं। जब साधना पूरी हो जाती है तो विशेष रूप से चैत्र मंगलवार को यहाँ भारी भीड़ होती है। मंदिर में जाने के लिए 999 सीढ़ियां पार करनी पड़ती। देवी तारा और तारिणी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 2 प्राचीन पत्थर की मूर्तियों।
दोनों मूर्तियां सोने और चांदी के गहने के साथ रहे हैं। दोनों मूर्तियों के बीच 2 पीतल सिर रखा हुआ है, जिसे देवी जीवंत प्रतिमा कहा जाता है। जागृत शक्ति पीठ होने की है मान्यता। ब्रह्मपुर शहर से यह जगह 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्मपुर जो उड़ीसा का एक मुख्य शहरों है, वो कोलकाता से चेन्नई जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 5, रायपुर से ब्रह्मपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 217, कोलकाता से चेन्नई मुख्य रेलवे स्टेशन से संयुक्त है। इसको छोड़कर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से अच्छी सड़कों की व्यवस्था ब्रह्मपुर तक है। एक प्रमुख स्टेशन होने के कारण भारत के सभी बड़े शहर और मेट्रो को न से आने जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। ब्रह्मपुर पहुंचने के बाद टैक्सी, ऑटो एवं बस से इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और पुरी से भी टैक्सी सेवा उपलब्ध है। भुवनेश्वर 170 किलोमीटर और विशाखापट्टनम 250 किलोमीटर नजदीकी हवाई अड्डे है। व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर और चार्टर फ्लाइट उतरने की व्यवस्था ब्रह्मपुर हवाई अड्डे में उपलब्ध है। तारातारिणी के पास रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर भी दिगंत, IB और उड़ीसा पर्यटन विभाग का अतिथि भवन पर्वत के नीचे उपलब्ध है। इस जगह से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुर और 35 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर अंसी, जो कि एक प्रसिद्ध समुद्र तटीय शहर है, वहां सभी वर्ग के यात्रियों के लिए ठहरने की तथा खाने पीने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। प्राचीन शक्तिपीठ तारातारिणी के पास गोपालपुर 35 किलोमीटर, तप्तपानी 79 किलोमीटर, भैरवी 40 किलोमीटर, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख जुगर 4 किलोमीटर तथा एशिया की सबसे बड़ी झील चिल्का 40 किलोमीटर इत्यादि मुख्य पर्यटन स्थल हैं।